प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी करें दोस्तों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। आज की हमारी क्लास दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान की क्लास रहने वाली है और इस क्लास में अपन दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप 25 में से 20 प्लस सही कर लेते हो तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का। इसलिए क्लास को पूरा देखिए और खुद का मूल्यांकन कीजिए कि दोस्तों आपकी बीएसटीसी की तैयारी कैसी है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर है दोस्तों। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? अगर दोस्तों धातु नगरी पूछ ले तो राजस्थान की धातु नगरी नागौर कहलाता है। उसी प्रकार मार्बल नगरी कौन सा है? कोटा, किशनगढ़, राजनगर, यहाँ पर दोस्तों उदयपुर। राजस्थान की मार्बल नगरी, तो मार्बल नगरी आपकी किशनगढ़ है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी साथ साथ में कमेंट करते रहेंगे और काउंट करेंगे आपके कितने सही होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। श्री तेजाजी धाम सुरसुरा, दोस्तों जो सुरसुरा है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तेजाजी का दोस्तों प्रसिद्ध धाम है सुरसुरा। तो ये कौन से जिले में? अजमेर में, जयपुर में, नागौर में या सीकर में? तो सुरसुरा धाम दोस्तों आपका कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका अजमेर जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर जिले में है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है कमेंट करा है, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको दोस्तों बीएसटीसी 2023 की तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट कीजिए। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? करौली में, कांकरोली में, कोटपुतली में, दोस्तों केलवा में। फटाफट कमेंट करो भाई। टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर है दोस्तों? कांकरोली में। कांकरोली कहाँ पर है आपका? ये दोस्तों आपका राजसमंद में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर पूछ ले कि राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर है तो कांकरोली राजसमंद यहाँ पर आपको राइट करना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? और यहाँ पर देखो दोस्तों बड़ा बांध का तो पूछा है, पर यहाँ पर साथ में क्या पूछ रखा है कि भराव क्षमता के हिसाब से आपको बताना है कि राजस्थान में दोस्तों सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मेजा बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जौई बांध या जाखम बांध। तो यहाँ पर दोस्तों भराव क्षमता की बात की जाए तो भराव क्षमता के हिसाब से दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है ना, नाम भी इसका बड़ा और ये दोस्तों क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है भराव क्षमता के हिसाब से। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था? अब देखो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसका सूत्रपात कौन से शहर से हुआ था? जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से या कोटा से? भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात कौन से शहर से हुआ था? कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा है जोधपुर बता रहा है, जोधपुर इसका सही उत्तर है। ठीक है ना, जोधपुर शहर से दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का क्या हुआ था? सूत्रपात हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य कौन सा है? जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? सारे सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा जरूर देखिए और कमेंट कीजिए। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी उदयपुर कमेंट कर रहा है, उदयपुर इसका सही उत्तर है। ठीक है ना, उदयपुर दोस्तों क्या है? राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ट्रेस कमीशन समझते हैं दोस्तों। ट्रेस कमीशन का संबंध किससे है? देखिए अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, बेंगो आंदोलन से, यहाँ पर दोस्तों जाट किसान आंदोलन से। ट्रेंस कमीशन का दोस्तों संबंध किससे? तो दोस्तों इसका सीधा संबंध किससे? बेंगो किसान आंदोलन से। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। रानीखेत रोग किस पशु में होता है? अब देखो दोस्तों रोग का नाम है रानीखेत। तो ये रोग किस पशु में होता है? बकरी में, मछली में, बतख में या मुर्गी में? तो रानीखेत रोग दोस्तों किस में होता है? मुर्गियों में पाया जाता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। रानीखेत का दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लेना एग्जाम से पहले। अगला प्रश्न आपके सामने। पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का वेनिस किससे कहते हैं? जयपुर को, अजमेर को, उदयपुर को या पुष्कर को? किस शहर को दोस्तों पूर्व का वेनिस कहा जाता है? अगर पूर्व के वेनिस की बात की जाए तो ये दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है ना, पूर्व का वेनिस आपका उदयपुर है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का नागपुर कहलाता है दोस्तों। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। झालावाड़ को, भरतपुर को, डूंगरपुर को या बांसवाड़ा को? राजस्थान का नागपुर दोस्तों किससे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। ठीक है ना, हाँ संतरा उत्पादन की दृष्टि से ऐसे भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर सीधा पूछ रखा है कि राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं या कौन कहलाता है? तो आपका झालावाड़ जिला कहलाता है। ठीक है, पहला ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछ रखा है, देखिए मेवाड़ शासक को फारसी इतिहासकारों ने असमत वाला शासक कहा। दोस्तों इंपोर्टेंट सवाल है कि मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है जिसे क्या है दोस्तों फारसी इतिहासकारों ने असमत वाला शासक कहा है? राणा सांगा को, राणा कुंभा को, राव मालदेव को या दोस्तों राव गंगा को। असमत वाला राजा कौन सा है दोस्तों? वो आपका जाएगा राव मालदेव, ठीक है ना। राव मालदेव को दोस्तों फारसी इतिहासकारों ने क्या कहा है दोस्तों? असमत वाला शासक का इसको, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है या संभाग कौन सा है? यहाँ पर संभाग का पूछा है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या भरतपुर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जयपुर सही उत्तर है, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, संभाग कौन सा है? जयपुर है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब करते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। अरे खेजड़ी की पूजा किस त्यौहार पर करते हैं? दीपावली पर, दशहरे पर, जन्माष्टमी पर या दोस्तों महाशिवरात्रि पर। तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा दोस्तों दशहरे के दिन करते हैं, ठीक है ना। दशहरे के दिन करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है। ऐसा कौन सा क्रांतिकारी दोस्तों क्या है राजस्थान का निवासी नहीं था? केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पतेग या दोस्तों अर्जुन लाल सेठी। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी जो दोस्तों क्या है राजस्थान का निवासी नहीं था? तो वो आपको आएगा विजय सिंह पतेग, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या थे? राजस्थान के निवासी नहीं थे, पर ये दोस्तों क्रांतिकारी कहाँ के थे? राजस्थान के ही थे। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ये दोस्तों क्रांति कहाँ पर करते थे? राजस्थान में करते थे, पर ये निवासी कहाँ के थे? ये बाहर के थे, राजस्थान के नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बैराठ की पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है? बताओ भाई। जो दोस्तों बैराठ की पहाड़ियाँ इनसे कौन सी नदी निकलती है? घग्गर नदी, बेचर नदी, पार्वती नदी या दोस्तों बाण गंगा नदी। बैराठ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार चेक कर लो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर दोस्तों जैसे नया वीडियो आएगा आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों बैराठ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? इसका सही उत्तर है आपका दोस्तों बाण गंगा नदी, ठीक है ना। बाण गंगा नदी कहाँ से निकलती है? बैराठ की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न आपके सामने, 18वीं शताब्दी की क्रांति से संबंधित एरंडपुरा सावनी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों एरंडपुरा सावनी कहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिए। जो दोस्तों 18वीं शताब्दी की क्रांति हुई थी, ठीक है, उससे संबंधित पूछा गया सवाल है कि एरंडपुरा सावनी कहाँ पर है? उदयपुर में, सीकर में, अजमेर में या पाली में? तो एरंडपुरा सावनी आपके दोस्तों पाली में। कहाँ पर है? पाली जिले में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है दोस्तों। ये सारे सवाल दोस्तों इंपोर्टेंट है और परीक्षा में बार बार आने वाले सवाल है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताओ भाई। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुमित्रा सिंह या दोस्तों श्रीमती यशोदा देवी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों कौन थी? फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी दोस्तों ऑप्शन बी कमेंट करा है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है ना। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस शहर में राजस्थान का उच्च न्यायालय है? दोस्तों राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिए। इंपोर्टेंट सवाल है, बार बार आने वाला सवाल है। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या दोस्तों बीकानेर में? तो राजस्थान का दोस्तों हाईकोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर जिले में, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में पंचायत राज का आगाज कब हुआ था? इंपोर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान में पंचायत राज का आगाज कब हुआ था? 1957 में, 1948 में, 1959 में, 1949 में? तो दोस्तों राजस्थान में पंचायत राज का आगाज कब हुआ था दोस्तों? 1959 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करा वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजा भोज किस वंश का शासक था? बताओ भाई दोस्तों, राजा भोज था वो किस वंश का शासक था? गुर्जर बर्तियार, चैमान, परमार या गोयल? राजा भोज का दोस्तों कौन सा वंश था? फटाफट कमेंट कीजिए। तो राजा भोज दोस्तों आपका गुर्जर बर्तियार वंश का शासक था। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी आप गुर्जर कमेंट करा वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 21वां सवाल आपके सामने आ चुका है, सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर है? कुंभलगढ़, सूरतगढ़, पोखरण या दोस्तों जैसर? तो यहाँ पर दोस्तों जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा सूरतगढ़ बता रहे ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर है? सूरतगढ़ में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, बलीचा गांव के पास छतरी है। दोस्तों बलीचा गांव के पास कौन सी छतरी बनी हुई है? झालाबीना की, चेतक की, शक्ति सिंह की या दोस्तों जगन्नाथ कछवा की?
फटाफट कमेंट कीजिए। बलीचा गांव के पास कौन सी छतरी है? तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी चेतक कमेंट कराए बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ठीक है ना। बलीचा गांव के पास दोस्तों चेतक की छतरी है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? बताओ भाई, राजस्थान की दोस्तों सबसे उपजाऊ मृदा को मिट्टी कौन सी है? भूरी, बलुई, जलोढ़ या लाल? राजस्थान की दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? फटाफट कमेंट कीजिए। मिट्टी का सवाल है, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जलोढ़ कमेंट कराना। राजस्थान की दोस्तों सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्न में से अनूप सागर झील कहाँ स्थित है? अनूप सागर झील कहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। निम्न में से अनूप सागर झील कहाँ पर है? अलवर में, बीकानेर में, भरतपुर में या कोटा में? तो दोस्तों अनूप सागर झील ये दोस्तों आपकी बीकानेर जिले में, कहाँ पर है? बीकानेर जिले में भाई। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वो बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ? दोस्तों राणा सांगा व बाबर के विभिन्न। अगला प्रश्न आपके सामने, राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ? दोस्तों राणा सांगा व बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, जो दोस्तों क्या था? निर्णायक युद्ध था, ठीक है ना। तो वो कब हुआ था? 1509 में, 1526 में, 1518 में, दोस्तों 1527 में। तो राणा सांगा व बाबर के बीच में दोस्तों कब युद्ध हुआ था? 1527 में एक निर्णायक युद्ध हुआ था, ठीक है ना। हार जीत का पता वहीं पर चला था। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट करा है वेरी गुड। अब दोस्तों आपको कमेंट करना है आपके 25 में से कितने परसेंट राइट हुए। अगर आपके 25 में से 20 प्लस राइट हो रहे हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी शानदार है। दोस्तों यहाँ पर आपकी जीके की क्लास है, सारी क्लासें मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्या करें, ऑनलाइन दोस्तों जैसी क्लास आती है आप सीधे क्या करें, क्लास को देख लीजिए और अपना खुद का टेस्ट दीजिए। सवाल दोस्तों यही आपके एग्जाम में छपने वाले, ये मेरी गारंटी है। इसलिए दोस्तों डेली क्लास को आपको देखते रहना है। एक क्लास शाम को आती है, एक सुबह आती है, तो दोनों क्लासों को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों एसएससी क्लास और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।